Good morning, students. Very warm welcome to our online class once again. I am Braj Mohan Tiwari, your assistant teacher. Today I am going to teach you Geography chapter 5 and the topic is Mineral and Power Resources, अर्थात खनिज और ऊर्जा संसाधन. In this chapter we learn about the types of minerals and the various methods of mining. इस अध्याय में आप खनिजों के विभिन्न प्रकार और उनके उत्खनन की विधियों पर जानकारी लेंगे. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेज, खनिज संसाधनों के इस्तेमाल और उसके वितरण पर जानकारी लेंगे. अबाउट कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों के संरक्षण पर चर्चा करेंगे. अबाउट कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ पावर, इस अध्याय में आप ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में जानेंगे. एंड एट लास्ट अबाउट कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, और अंत में आप ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे. लेट अस स्टार्ट नाउ. मिनरल्स फॉर्म ए वाइटल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ. खनिज हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. खनिज हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं. यू विल हार्डली फाइंड एनीथिंग अराउंड यू दैट डज नॉट कंटेन एनी मिनरल इन इट. आप अपने आसपास शायद ही कोई ऐसा चीज़ पाएंगे जिसमें खनिज की मात्रा मौजूद न हो. फ्रॉम द साल्ट दैट यू ऐड इन योर फूड टू द पेन दैट यू राइट विथ, the cream that you apply on your face and the car that you ride in, everything is made of minerals. आप प्रतिदिन अपने भोजन में जो नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिस कलम से आप लिखते हैं, जिस क्रीम को आप अपने चेहरे पर लगाते हैं, जिस कार से आप सवारी करते हैं, यात्रा करते हैं, ये सारे चीज़ किसी न किसी खनिज से बने होते हैं. Write the names of at least 5 different items of daily use and mention the minerals present in them. आपके लिए मैं एक टास्क दे रहा हूँ. आप ऐसे 5 चीज़ों की सूची बनाइए जिसका आप प्रतिदिन इस्तेमाल करते हों और उनमें पाए जाने वाले खनिजों का नाम लिखना है आपको. इसे आप अपने नोटबुक में लिखकर स्कूल में प्रेषित करिए. नाउ मूव टू द टॉपिक मिनरल रिसोर्सेज. खनिज संसाधन. खनिज संसाधन कहते किसे हैं? खनिज का शाब्दिक अर्थ ही है जिसे खोद कर निकाला जाए. मिनरल्स आर होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट. खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सजातीय पदार्थ है जिसे पृथ्वी की पपड़ी से निकालते हैं. दे कंटेन ए सिंगल और ए कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स. खनिज में एक या एक से अधिक तत्व पाया जाता है. टाइप्स ऑफ मिनरल्स. मिनरल्स यानी खनिज के प्रकार. मिनरल्स हैव ए वाइड रेंज ऑफ कलर, हार्डनेस, टेक्सचर एंड लस्टर. खनिज में विभिन्न प्रकार के खनिजों के विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं. उनमें हार्डनेस यानी कठोरता होती है, टेक्सचर होता है उनकी बनावट, संरचना, और लस्टर यानी चमक. दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इन्हें हम उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर पहचानते हैं. मिनरल्स कैन बी ऑर्गेनिक इन ओरिजिन और इनऑर्गेनिक इन ओरिजिन, यानी खनिज जैविक या अजैविक होते हैं. ऑर्गेनिक मिनरल्स जैसे कोयला और पेट्रोलियम, जिसे हम खनिज ईंधन या फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधन कहते हैं. इनऑर्गेनिक मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स. और जो अजैविक खनिज होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, मेटलिक एंड नॉन मेटलिक, धात्विक और अधातु. मेटलिक मिनरल्स आर दोज दैट कंटेन मेटल सच एज आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर. धात्विक खनिज हम उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना और चांदी. दे आर फाउंड एज ओर्स इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. ये धात्विक खनिज जो होते हैं ये आग्नेय और कयांत्रित चट्टानों में पाए जाते हैं, ओर के रूप में यानी अयस्क के रूप में. दीज मिनरल्स आर हार्ड, हैव लस्टर एंड आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये खनिज सामान्यतः कठोर होते हैं, इनमें चमक होती है और आमतौर पर ये विद्युत के सुचालक होते हैं और ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं. दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स,
इनका पुनः वर्गीकरण किया जाता है। 2 भागों में इन्हें विभक्त किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस यानी लौह धातु एंड नॉन फेरस अर्थात अलौह धातु। फेरस मेटल्स कंटेन आयरन, फॉर एग्जांपल मैग्नीज एंड क्रोमाइट। लौह धातु में लौह धातु में लोहा की मात्रा होती है, फॉर एग्जांपल मैग्नीज और क्रोमाइट। और नॉन फेरस यानी अलौह धातु में लोहा की मात्रा नहीं होती है, उदाहरण के लिए तांबा और सोना। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर दोज दैट डू नॉट कंटेन मेटल्स। अधातु खनिज उसे कहते हैं, अधातु खनिज उसे कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती है। दे इंक्लूड लाइमस्टोन, सल्फर, पोटाश, नाइट्रेट, माइका एंड जिप्सम। दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री चट्टानों में पाए जाते हैं। दीज मिनरल्स आर सॉफ्ट, डू नॉट हैव लस्टर एंड आर जनरली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं यानी जो अधातु खनिज होते हैं, ये मुलायम होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है और सामान्यतः ये विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, माइनिंग। ये खनिज को हम जमीन से निकालते कैसे हैं, खनन किसे कहते हैं। द एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड माइनिंग। यानी खनिज संसाधनों के जमीन से निकालने की विधि को माइनिंग यानी खनन कहते हैं। द मेथड ऑफ माइनिंग डिपेंड्स अपॉन द डेप्थ एट विच द मिनरल इज लोकेटेड। तो 4 विधियों से खनन होता है। क्वेरिंग विधि यानी उत्खनन, ओपन पिट माइनिंग यानी खुला गड्ढा खोद कर निकाला जाता है, शाफ्ट माइनिंग जब हम पृथ्वी के गहराई से कोई खनिज निकालते हैं तो उसमें शाफ्ट माइनिंग का इस्तेमाल होता है, और ड्रिलिंग जब हम खनिज तेलों को निकालते हैं ज़मीन से तो उसमें हम ड्रिलिंग का इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, अर्थात खनिज संसाधनों का वितरण। पूरी दुनिया में कौन से खनिज कहाँ पाए जाते हैं और भारत के किन राज्यों में पाए जाते हैं उसकी सूची यहाँ दी गई है। आप ध्यानपूर्वक इस सूची को देखिए और इस सूची को अपने नोटबुक में लिखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब तक आप समझ चुके हैं कि खनिज हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या और मांग तथा जीवन स्तर में सुधार की वजह से इनकी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। चूँकि मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, वंस कंज्यूम्ड दे आर कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड कैन नॉट बी रीजनरेटेड सून। ये नॉन रिन्यूएबल यानी अनवीकरण ये है, एक बार जब इसका इस्तेमाल हो जाता है ये पूर्णतः समाप्त हो जाता है और पुनः इसका उत्पादन संभव नहीं है। ये रीजनरेट जल्दी नहीं होता है, इसको बनने में लाखों वर्ष लगते हैं। तो वी हैव टू यूज आवर मिनरल रिसोर्सेज इन ए प्लान्ड मैनर सो दैट द फ्यूचर जनरेशन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ देम। तो हमें इन खनिज संसाधनों का इस्तेमाल सुनियोजित ढंग से करना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इससे वंचित न हो। तो खनिजों को हम कैसे बचाएं इसकी कुछ विधियां दी गई हैं, इसके तरीके बताए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक उसे सुनिए और समझिए। रिसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण। मेनी मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर एंड एल्युमिनियम वंस डिस्कार्डेड कैन बी रीयूज्ड बाय रिसाइकलिंग। यानी बहुत से ऐसे धातु हैं जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, एक बार ये खराब हो जाए तो इन्हें हम रिसाइकलिंग विधि से पुनः इस्तेमाल के लायक बना सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, अवॉइडिंग वेस्टेज। इनकी बर्बादी रोककर हम खनिजों को बचा सकते हैं। सब्स्टिट्यूट्स यानी स्थानापन्न। खनिजों के स्थान पर हम कुछ वैकल्पिक वस्तुओं का इस्तेमाल करके खनिजों का संरक्षण कर सकते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, लकड़ी का इस्तेमाल करें और अन्य प्रकार के स्थानापन्नों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि खनिजों का दुरुपयोग न हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पावर रिसोर्सेज अर्थात ऊर्जा संसाधन। पावर रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू जनरेट पावर और एनर्जी। ऊर्जा संसाधन हम उन संसाधनों को कहते हैं जिसका इस्तेमाल विद्युत या
ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ पावर। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल और नाभिकीय ईंधन, ये सारे जो हैं वो ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। पावर इज रिक्वायर्ड फॉर ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज फ्रॉम आवर डेली लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग एंड कुकिंग टू ड्राइविंग व्हीकल्स एंड रनिंग एग्रीकल्चरल एंड फैक्ट्री मशीनरी। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऊर्जा के बिना हमारा जीवन बिल्कुल पंगु हो जाएगा। आप प्रतिदिन अपने घरों में हीटर चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, खेती का कार्य होता है और फैक्ट्रियों के मशीनरी लगाने में ये ऊर्जा का इस्तेमाल व्यापक पैमाने पर किया जाता है। पावर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। ऊर्जा संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं, एक कन्वेंशनल अर्थात परंपरागत ऊर्जा स्रोत और नॉन कन्वेंशनल अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जल ऊर्जा। कोयला एक बहुत ही प्रचुर मात्रा में, कोयला पूरी धरती पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिकम्पोज्ड प्लांट्स विच गॉट ब्यूरेड एंड कंप्रेस्ड अंडर लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। यानी आज से लाखों वर्ष पहले धरती के अंदर जानवर, मनुष्य और पौधे जो दब गए थे वो पृथ्वी के एक्सेसिव हीट यानी उष्मा और दबाव की वजह से कोयला के रूप में परिवर्तित हो गए। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। पेट्रोलियम, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल। पेट्रोलियम भी एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है और यह भी सेडिमेंट्री रॉक्स के परतों में पाया जाता है। इट इज derived from organic materials trapped in the layers of sediments when they were deposited on the seabed. Natural gas, it is a mixture of gaseous hydrocarbons consisting mainly of methane. प्राकृतिक गैस भी एक गैसों का मिश्रण है और मुख्यतः मीथेन गैस से बना होता है। It usually occurs together with petroleum in the same oil field, but there are separate natural gas fields also. नेचुरल गैस जो हैं पेट्रोलियम के साथ ही पाए जाते हैं, लेकिन इनके कुछ अलग गैस फील्ड भी होते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नेचुरल गैस इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एंड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोकेमिकल्स लाइक प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल गैस का इस्तेमाल विद्युत के उत्पादन में किया जाता है और उर्वरकों के निर्माण में होता है। इनका इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल्स अर्थात जैसे प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर जिसके कपड़े बनते हैं उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इन द फॉर्म ऑफ सीएनजी और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इट इज यूज्ड एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल एंड एज एलपीजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इट इज यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल टू। आप अपने घरों में खाना पकते हुए देखे होंगे, जो गैस सिलेंडर यानी एलपीजी गैस पर होता है, ये सारे भी नेचुरल गैस के ही प्रकार हैं और जो बसें, कारें आदि चलती हैं वो भी नेचुरल गैस से चलते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एन इको फ्रेंडली फ्यूल फॉर इट्स लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। चूँकि नेचुरल गैस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इसलिए इसे पर्यावरण फ्रेंडली यानी पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है। वाटर पावर, द फोर्स ऑफ फॉलिंग वाटर इज हार्नेस्ड टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब जल शक्ति या जल ऊर्जा, जब पानी की शक्ति का इस्तेमाल हम विद्युत के उत्पादन में करते हैं जिससे बिजली का निर्माण होता है, जिसे हम जल विद्युत कहते हैं। वाटर इज मेड टू फॉल फ्रॉम ए ग्रेट हाइट ऑन द टर्बाइन्स इन ए हाइडल पावर स्टेशन। द रोटेशन ऑफ द टर्बाइन्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अनलाइक द फॉसिल फ्यूल्स वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स। हालांकि जल भी परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन यह एक नवीकरणीय संसाधन है, यानी
पृथ्वी पर जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए इसका इस्तेमाल ऊर्जा के स्रोत के रूप में किया जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ पावर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, इसमें है न्यूक्लियर फ्यूल्स जैसे यूरेनियम और थोरियम, जिसे हम रेडियो एक्टिव धातु भी कहते हैं। इनके इस्तेमाल से विद्युत का उत्पादन होता है। सोलर पावर, सोलर एनर्जी हैज बीन टैप्ड इन मैनी कंट्रीज फॉर कुकिंग, हीटिंग, लाइटिंग एंड ड्राइंग पर्पसेज। आजकल बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हो रहा है। इट हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज लाइक इंडिया एज द रिसीव अबंडेंट सनशाइन। सौर ऊर्जा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले देशों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, विंड पावर, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल अनाजों को पीसने में और पानी को निकालने के लिए किया जाता है तथा विद्युत के आजकल आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से विद्युत का भी उत्पादन होता है। जियोथर्मल पावर यानी भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी के सतह में पाए जाने वाली ऊष्मा का इस्तेमाल करके भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। टाइडल पावर यानी ज्वार शक्ति, ओशियनिक टाइड्स आर टैप टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। समुद्र में उठने वाले ज्वार भाटों का इस्तेमाल करके विद्युत का उत्पादन किया जाता है। डैम्स आर मेड अक्रॉस नैरो इनलेट्स ऑफ द सी। द फोर्स ऑफ द वाटर गशिंग इन एंड आउट ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड्स इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। यानी समुद्रों में उठने वाले लहरों से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। बायोगैस, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक फार्म वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट एंड इवन सम श्रब्स। बायोगैस का उत्पादन जैविक अपशिष्ट पदार्थों यानी जैविक कचरों, जैसे खेतों में उत्पन्न होने वाले कचरों, घरेलू कचरों, जानवरों या मनुष्यों के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनसे किया जाता है। These are decomposed in biogas plants to produce the gas which is used as an efficient fuel. बायोगैस का इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है और कुकिंग और लाइटिंग में इस्तेमाल किया जाता है। Now move to the next page. कंजर्वेशन ऑफ पावर रिसोर्सेज। अब तक आप यह भी समझ चुके हैं कि विद्युत यानी ऊर्जा हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, तो इसका इस्तेमाल हम बुद्धिमानी पूर्वक करके बचा सकते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। आप अब तक यह भी समझ चुके हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्त हो जाएंगे, जिसका इस्तेमाल करने के बाद एक ऐसी पीरियड आएगी जब आपको फॉसिल फ्यूल्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये सीमित मात्रा में है और लगातार प्रयोग के बाद ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे यानी क्षय हो जाएंगे, तो ये पुनः निर्माण नहीं होंगे जल्दी। वंस कंज्यूम्ड दे कैन नॉट बी रीजनरेटेड विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। यानी एक बार जब ये समाप्त हो जाएंगे तो बहुत कम समय में इसका पुनः निर्माण नहीं हो पाएगा, रीजनरेट नहीं हो पाएगा। द ड्विंडलिंग रिजर्व्स ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम हैव रिजल्टेड इन एनर्जी क्राइसिस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जो पेट्रोलियम और कोयला के जो भंडार हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो गया है। द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ऑफ पावर नीड टू बी अर्जेंटली कंजर्व्ड, सेविंग देम फॉर फ्यूचर यूज। तो जो हमारे ऊर्जा के संसाधन हैं उसे हमें संरक्षित करना होगा, उन्हें भविष्य के इस्तेमाल के लिए बचाना होगा। तो किन तरीकों से हम बचाएंगे, यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि किन तरीकों से आप ऊर्जा को बचा सकते हैं। These are some of the methods of conserving power resources। यानी ऊर्जा को बचाने के निम्न उपाय दिए जा रहे हैं जिस पर आप अमल करके विद्युत को या ऊर्जा को बचा सकते हैं। रिडक्शन इन द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, यानी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कटौती करके आप ऊर्जा को बचा सकते हैं। इंक्रीज यूज ऑफ द रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा
रीन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल को बढ़ाना होगा। सेविंग इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज एंड यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेज। आपको अपने उपकरणों में, विद्युत के उपकरणों में पावर सेविंग डिवाइस लगाना होगा। बिना वजह के आपको अपने घरों में विद्युत उपकरणों को नहीं चलाना होगा। जब ज़रूरत नहीं हो तो आपको पंखे और बत्तियों को बंद कर देना होगा। यूजिंग मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर रिसोर्सेज, अर्थात ऊर्जा संसाधनों का वितरण। इस सूची में आपको ऊर्जा वितरण के बारे में जानकारी दी गई है। आप ध्यानपूर्वक इसको देखिए, पढ़िए और अपने नोटबुक में लिखिए। आई थिंक you will have understood the concept of the chapter. Read the chapter once again. Try to understand the concept of the chapter. We will meet in next video. Till then, take care of your health. Namaskar.